हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं ड्यूटी चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अवार्ड्स इन न्यूज़ के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने 2.1 से लेकर 2.4 में डिफरेंट अवार्ड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आप ये सारा वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स टॉपिक वाइज 2023। ये आपको ड्यूटी चैनल जब आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप सीरियल वाइज सारा टॉपिक देख सकते हो। 2.1 से 2.4 में हमने जितने भी लिटरेचर में अवार्ड थे, जितने भी नेशनल अवार्ड थे, जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड थे, ये सारा डिस्कस कर रखा है। उससे पहले ये चैप्टर 2 है अवार्ड्स का चैप्टर 1 जो था हमारा, जो चैप्टर 1 था उसमें हमने डिस्कस करा था अपॉइंटमेंट्स के बारे में। इसमें भी 7 सब टॉपिक्स थे 1.1 से लेके 1.7 तक। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें हमने डिस्कस करा था कि इंडिया के चीफ जस्टिस या फिर अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, इंडिया के एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट, अलग अलग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, तो ये सारा डिस्कस करा था चैप्टर 1 में। अभी चैप्टर 2 हम चल रहे हैं और आने वाले समय में हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं 2023 जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने भी करंट अफेयर की न्यूज़ हैं सबको टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेंगे, सीरियल वाइज टॉपिक वाइज करके, और इसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को खोलना है और उसको शेयर कर लेना है अपने व्हाट्सएप पे, ताकि हमेशा आपके पास रहे। आपका जब भी मन करे अपने व्हाट्सएप में जाना और वहाँ से ये सारा एक्सेस कर लेना पूरा एक साथ एक कोर्स की तरह। तो ये हो गया बेसिक इंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं अपने आज के डिस्कशन पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स जो कि दिया गया है पीएम मोदी को 2023 में। पीएम मोदी को अलग अलग कंट्री, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग देश के द्वारा बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उन्हीं अवार्ड्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था फीजी कंट्री जो है, फीजी कंट्री, उसका हाईएस्ट ऑनर, ठीक है, हाईएस्ट ऑनर दिया गया था। उसका नाम था ऑर्डर ऑफ फीजी। किस कंट्री ने दिया था? फीजी कंट्री ने। अवार्ड का क्या नाम था? ऑर्डर ऑफ फीजी। ऑर्डर ऑफ फीजी किस लिए दिया गया था? क्योंकि ये ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स पे काफ़ी गहन विचार करते हैं और हर चीज़ में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सामने लाते हैं, वर्ल्ड को एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी देते हैं और सब चीज़ में अदर कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फीजी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया। उसके बाद है दूसरा जो अवार्ड है वो है ऑर्डर ऑफ लोगोऊ। ऑर्डर ऑफ लोगोऊ एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया, इनका अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये भी दिया गया किसको? पीएम मोदी को। फीजी कंट्री ने दिया था, पापुआ न्यू गिनिया ने दिया है। आगे है ऑर्डर ऑफ द नाइल, इजिप्ट कंट्री। नाइल नदी कहाँ है? इजिप्ट में है ना। तो इजिप्ट कंट्री ने क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किसको दिया है? हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को। तो फीजी, पापुआ न्यू गिनिया और इजिप्ट। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ द नील किस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है? तो आपको बोलना है नाइल नदी से याद रखना है, इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड है। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ ऑनर दिया गया। ये कहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो ये फ्रांस का। अगेन देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे प्रधानमंत्री को अवार्ड दे रही है। फ्रांस ने दिया है लीजियन ऑफ ऑनर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि लीजन ऑफ ऑनर जो है वो किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो ये है फ्रांस का। और किसको मिला है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। उसके बाद है
ग्रीस कंट्री, ग्रीस कंट्री आता है, उन्होंने दिया ऑर्डर ऑफ ऑनर। ग्रीस कंट्री ने क्या दिया? ऑर्डर ऑफ ऑनर। अगेन आपसे पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है वो किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये हाईएस्ट नहीं है, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यहाँ पे लेजियन ऑफ ऑनर जो था वो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है वो सेकंड सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किसका? ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ ऑनर ये है ग्रीस कंट्री का। ये किसको मिला है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये भी एक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। इन्होंने क्या दिया है? एक एबाकल, एबाकल इनकी लैंग्वेज में इसका कुछ मतलब होगा। पलाऊ के दो लोगों ने एक एबाकल दिया है। किसको? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। अब मोदी जी के बारे में हमने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पलाऊ ने क्या दिया? इकबाल। पलाऊ ने क्या दिया? इकबाल। किसको दिया? मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी को क्या मिला है? ग्रीस की तरफ से ऑर्डर ऑफ ऑनर है। क्या है? सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है? सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रीस ने दिया, फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर दिया, इजिप्ट ने ऑर्डर ऑफ द नील दिया, पापुआ न्यू गिनिया ने ऑर्डर ऑफ लोगो दिया और फिजी ने ऑर्डर ऑफ फिजी दिया। अब आते हैं ब्यूटी अवार्ड्स की तरफ। ब्यूटी अवार्ड्स किसको किसको दिया गया है 2023 में? 2023 के जनवरी से लेकर दिसंबर में। तो 71वीं मिस यूनिवर्स पीजेंट, 71वीं मिस यूनिवर्स पीजेंट बनी है मिस यूएसए आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल, आप गैब्रियल से याद रखेंगे, गैब्रियल याद रखेंगे। गैब्रियल को मिला है मिस यूनिवर्स पीजेंट, मिस यूनिवर्स पीजेंट। ये कहाँ के थी? ये थी आपकी यूएसए की। गैब्रियल कहाँ की थी? यूएसए की। उसके बाद है फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया मिला है नंदिनी गुप्ता जी को। नंदिनी गुप्ता, आप नाम याद रखेंगे और इसको एक बार लिख भी लेंगे। फेमिना मिस इंडिया किसको मिला है? नंदिनी गुप्ता को। मिस अर्थ इंडिया, मिस अर्थ इंडिया ये है अपना प्यारा अर्थ। और मिस अर्थ इंडिया किसको मिला है? अर्थ इंडिया मिला है आपको प्रियन सैन को। प्रियन सैन। मिस अर्थ इंडिया कौन है? प्रियन सैन। फेमिना मिस इंडिया कौन है? नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया कौन है? नंदिनी गुप्ता। मिस अर्थ है प्रियन सैन। मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन है? प्रवीणा अंजना। प्रवीणा अंजना जो है वो मिस इंटरनेशनल इंडिया है। मिस इंटरनेशनल इंडिया पीजेंट में अलग अलग अवार्ड होते हैं, ब्यूटी अवार्ड्स, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन बनी है 2023 में? प्रवीणा अंजना। मिस अर्थ इंडिया कौन बनी है? मिस अर्थ इंडिया बनी है प्रियन सैन राजस्थान की। प्रियन सैन राजस्थान की। यही प्रियन सैन है जो कि मिस अर्थ इंडिया भी है। मिस अर्थ इंडिया कौन है? प्रियन सैन। और मिस अर्थ इंडिया अगेन प्रियन सैन राजस्थान। उसके बाद है 72वीं मिस यूनिवर्स। 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है निकारागुआ कंट्री की। निकारागुआ कंट्री की बनी है सेनिस पाल्कियोस। 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है निकारागुआ की है सेनिस पाल्कियोस। 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है 2023 में? पाल्कियोस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? सेनिस पाल्कियोस। एसपी, आप एसपी से याद रखेंगे। यूनिवर्स कौन बना है? एसपी मतलब सेनिस एंड पाल्कियोस। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है आस्था रावल को। अगर आपको भी एक ऐसा अवार्ड चाहिए तो आपको कोई अच्छा सा जॉब, चाहे वो SBI क्लर्क हो या SBI PO हो या फिर CGL हो, CHSL हो, कुछ एक जॉब निकालनी पड़ेगी। तब आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं, लेकिन आपको एक समाज में एक मेडल ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। एक और चीज़ यार, अगर आपको ये PDF चाहिए, कंप्लीट PDF चाहिए, और इस चैनल पे अपलोड हुए हर एक वीडियोस जो कि उस प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिसमें सारा सेव हो रहा है, वो प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट करंट अफेयर 2023। अगर आपको 2023 के करंट अफेयर के कंप्लीट PDF चाहिए तो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा।
आपके अब क्या करना है, आपको 99 रुपया ₹99 पे करना है। UPI ID दिया हुआ है यहाँ पे ऋतिक898@बड़ौदा MP, ऋतिक898@बड़ौदा MP। इस पर पे करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, फ़ोटो लेना है और उसको टेलीग्राम चैनल इस पर भेज देना। टेलीग्राम चैनल ये नहीं है यार, टेलीग्राम चैनल है स्नेहल राज SNEHALRAJ1, स्नेहल राज 1। इस पर आपको भेज देना है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको विदिन 24 आवर्स इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पे सारे PDF सीरियल वाइज लाइन वाइज दिए होंगे ऐसे PDF। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है अगर या फिर 24 आवर्स के अंदर आपको नहीं ज्वाइन किया जाता है तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं ritikSharma1@gmail.com। आप इस जीमेल पे जीमेल कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आता है विदिन 24 आवर्स आपका ग्रुप में ज्वाइन नहीं होता है पैसा पे करने के बाद भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।